सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम टेंसेस की बात कर रहे थे। उससे पहले हम काफ़ी इंग्लिश में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली, जैसे नाउन की बात कर ली हमने प्रोनाउन की बात कर ली, एडजेक्टिव की बात कर ली, एडवर्ब की बात की, वर्ब के बारे में बताया हमने आपको। उसी प्रकार से हमने टेंसेस के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया। आप जानते हो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ चुके हैं, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पास्ट का पूरा पार्ट कर लिया, जैसे पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद में बात करें थे फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में बात करें थे? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर की पहचान हो गया हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट की, जैसे गा, गी, गे, इस प्रकार से बताया था ना आपको। तो उसी प्रकार से उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमने इतनी बात कर ली थी कि हम अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके थे। कौन कौन सा? अफर्मेटिव और नेगेटिव, इन दोनों पार्ट्स की हम बात कर चुके हैं। आज हम कौन सा पढ़ेंगे भाई? इंटरोगेटिव। आप जानते हो इंटरोगेटिव के बारे में, क्योंकि आपने पिछले दोनों टेंस पढ़ चुके हो, आप प्रेजेंट भी पढ़ लिया आपने और पास्ट भी पढ़ लिया है। आज हम फ्यूचर की बात करें। फ्यूचर में कौन सा? इंटरोगेटिव। याद रखो, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए बच्चों, हमारा पैटर्न याद होना चाहिए हमें, हमारा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए हमें। अरे बात समझ में आपको? और आगे देखो और बताओ मैं आपको, किसमें पहले क्या करते हैं? एच भी लाते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल से, प्लस फिर क्या लाएंगे हम इसमें? सब्जेक्ट लाएंगे, फिर लाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है हमें इसमें ऑब्जेक्ट। क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट। फिर ETC लगाओ और क्वेश्चन मार्क पीछे लगा दो। बस इतना ध्यान रखना है आपको। आ रही ना बात समझ में? पहले क्या लाएंगे हम? विल या शेल लाएंगे, फिर हमें सब्जेक्ट लाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है और फिर सेंटेंस बच जाए तो हमें क्या करना है? पीछे उतारना है। कैसे बनाएंगे देखो इधर, जैसे लिखा हमने आपके लिए इस प्रकार से, क्या रमेश कल विद्यालय आएगा? ऐसे। अब देखो ये हमारे एस और नो टाइप का सेंटेंस। अरे बात समझ में? करते क्या है हम? एक बात ध्यान रखो हमेशा, एक्चुअली में फर्स्ट में हमें याद रखना चाहिए कि हम HB का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले लाते हैं, आफ्टर देन क्या लाते हैं हम? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब मुझे बताइए आप, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? रमेश है। आपको मैंने बताया था कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम? आई और वी के साथ लगाते हैं हम शेल, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल। ना तो यहाँ आएंगे ना हमारे पास विल, वी है। इसका मतलब क्या लगाएंगे हम? केवल यहाँ पे, अरे समझ रहे हो ना? इसका मतलब यहाँ पे हम विल लगा देंगे। तो देखो विल लाए, आखिर देना में सब्जेक्ट लाना। सब्जेक्ट क्या है? रमेश, ठीक है ना? रमेश। रमेश के बाद में हमें लाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब काम क्या हो रहा है बताओ मुझे? आने का। आने को क्या बोलते हैं? कम। अब हमारे पास प्लेस भी दे रखा है स्कूल, इसका मतलब हम टू लगाएंगे साथ में, कम टू स्कूल। आपको याद है आने और जाने के लिए क्या करते हैं हम? टू का यूज करते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पास प्लेस हो, पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तब तो क्या करते हैं हम? टू लगाते हैं, अदरवाइज टू नहीं लगाते। अगर यूँ आता है ना कि केवल रमेश जाता है, अब कंफर्म याद नहीं कहाँ जाता है, तो फिर कम ही रहता, टू नहीं लगाते उसके साथ। या आने और जाने के साथ हम गो और कम का यूज करते हैं ना, वहाँ पर टू लगाते हैं जब हमारे पास पीछे क्या ऑब्जेक्ट हो। अब देखो विल रमेश विल कम टू स्कूल। अब कब की बात चल रही है? कल की। इसका मतलब आने वाले कल की बात करें तो लिखेंगे टुमारो। क्या लिखेंगे? टुमारो। ऐसे बनाते हैं बच्चों को सेंटेंस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखो और बताता हूँ मैं आपको एक, जैसे लिखा क्या मैं रोज अंग्रेजी पढ़ा था
मैं पढ़ाऊंगा, है ना, ऐसे करो। क्या मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या भी आ गया। और जैसे मैंने कहा, जैसे किसी ने पूछा या मैं जैसे स्कूल में पढ़ाने के लिए कोचिंग में आया तो बोलूँगा मैं किसी से कि क्या मैं रोज़ अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, यानी कि मुझे रोज़ ही पढ़ाना होगा। क्या मुझे बीच में कोई पीरियड खाली नहीं मिलेगा, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी क्या, इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा गया है। क्या मैं रोज़ अंग्रेजी पढ़ाऊँगा तो कैसे बनाएंगे, अब में आएगा देखो बच्चों। तो लगाएंगे, इसका मतलब सेल लगाएंगे पहले। क्या लगाएंगे, सेल। सब्जेक्ट लाओ, मैं को बोलते हैं आई, है ना। फिर लाओ हमारे पास वर्ब लाओ, पढ़ाऊंगा, टीच। क्या करूंगा, टीच करूंगा मैं। उसके बाद में क्या टीच करूंगा भाई, इंग्लिश। इंग्लिश लिखा मैंने, और रोज को क्या बोलेंगे हम, यानी कि अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि हम रोज डेली के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं, डेली के लिए। अब हम आपने देखा होगा कि हम इस डेली का प्रेजेंट में यूज करते हैं। किस में करते हैं, प्रेजेंट में। अब सेंटेंस देखो, क्या मैं रोज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। एक तो हमारे पास सेंटेंस इस प्रकार से बन गया, ये बना नहीं बना भाई, शेल आई टीच इंग्लिश, ठीक है ना। डेली लिख दिया हमने, ये एवरीडे का यूज कर देंगे हम, लेकिन प्रेजेंट में भी जाते हैं इन चीज़ों को, और हम कई बार फ्यूचर में इनका यूज कर देते हैं। अगर मान लो इसको मैं ऐसे कहूँ, क्या मैं रोज 10 बजे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। कितने बजे, 10 बजे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो बच्चों, इसको 2-3 प्रकार से बनाते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, इधर देखो, ऐसे। जैसे क्या मैं रोज 10 बजे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अगर ऐसे आ गया तो कैसे बनाओगे बताओ। अब क्या करेंगे हम, इसमें ध्यान रखो, क्या में तो हम सेल तो लाएंगे, से लाएंगे ना, फिर आई ले हम। अरे बात समझ में, सेल ले आए, फिर आई ले हम, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, सेल लिखा, आई लिखा, फिर लिखेंगे हम वो पढ़ाऊंगा, टीच लिखा हमने, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम चाहे तो जरूरी नहीं कि हम सेल का यूज करें। यहाँ पे अगर टाइम स्पेसिफिक हो ना बच्चों, क्या हो, टाइम स्पेसिफिक की फिक्स टाइम हो, तो वहाँ पर फिर सेल नहीं लगाते हम। फिर लिखेंगे हम डू, आई टीच इंग्लिश डेली 10 o'clock ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बना देंगे, ये प्रेजेंट में बन जाता है, फ्यूचर में बन जाता है। खैर इतना आप जान नहीं पाओगे, फिर भी इतना तो याद रखो, ठीक है। ये तो आपको बनाना है। अब आप जानते हो हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करना है, मैं थर्ड स्थान पे नोट लगाना है। कहाँ लगाएंगे हम नोट, यहाँ लगा देंगे। आगे बात समझ में, नोट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। जैसे एक सेंटेंस दूँ मैं आपको, जैसे लिखा, क्या वे कल यहाँ नहीं आएंगे। क्या वे कल यहाँ नहीं आएंगे, तो देखो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, गागी भी आ गया। इसका मतलब किस में चला गया, ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में चला गया ना। अब देखो बनाओ, कैसे बनाओगे। सबसे पहले क्या लाओगे, विल लाओगे, फिर आने वे को बोलते हैं दे, फिर लाओ थर्ड स्थान पे नोट, है ना। फिर आने को बोलते हैं कम, कहाँ, यहाँ बोलेंगे हियर। और फिर कब, कल की बात आ रही है, इसका मतलब टुमारो की बात करें। किसकी बात करेंगे इसमें, टुमारो की बात करेंगे। ऐसे बन जाएगा। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव ऐसे बनाए जाते हैं। अरे बात समझ में। अब देखो WH की कैसे करोगे पहचान। चलो एक और दो इसमें मैं आपको, जैसे मैंने लिखा, क्या अगले माह, क्या अगले माह दिशा
कोटा आएगी, कोटा आएगी, ऐसे कोटा नहीं आएगी सर। अगर आएगी तो कैसे करोगे, चलो इसको बनाओ पहले तो आप। जैसे क्या अगले माह दिशा कोटा आएगी तो कैसे बनाओगे, पहले लगाओगे विल, है ना। विल के बाद में क्या करोगे, लिखोगे दिशा, दिशा के बाद में क्या करोगे, फिर आएगी मतलब कम कहाँ पर, कोटा ऐसे, कब, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अगर इसी का हम क्या करेंगे भाई, नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, थर्ड स्थान पे क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे नोट, क्या लगा देंगे नोट, ऐसे बनाना है आपको। अगर इसको इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव डेफिनेटली बना देगा, करना क्या है, थर्ड स्थान में नोट लगाना है, वैसे बन जाएगा। अब देखो WH वर्ड भी देख लेते हैं, इसके WH वर्ड कैसे बनाए जाते हैं वो भी देखो आप एक बार। अब देखो WH का पैटर्न क्या होगा, इधर देखो कुछ नहीं करना, इंटरोगेटिव का WH लगा दो, बन गया आपका WH वर्ड, है ना। अब देखो जैसे मैंने लिखा आपके लिए, आप कल कहाँ जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा, आप कल कहाँ जाएंगे, कैसे बनाओगे बताओ। अब देखो कहाँ हमारे पास अब कहाँ आया, बीच में है, यानी कि WH वर्ड है। कहाँ को क्या बोलते हो, वेयर कहते हैं। तो पहले हमें क्या लाना है, WH चलाना है, वेयर, है ना। फिर लाना है हमें विल सेल, किसके अनुसार, किसके अनुसार, आप न तो आइए न भी है, इसका मतलब क्या लगाएंगे अब इसमें, अरे समझ लो ना, विल लगा देंगे। फिर लाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, आपको बोलते हैं यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएंगे मतलब वो, और कल का मतलब टुमारो। चलो एक सेंटेंस बता लेते हैं बच्चों लास्ट, ठीक है ना। एक वो बताता हूँ मैं आपको, जैसे लिखा, रीना अगले सप्ताह क्या करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो आगे आया नहीं है हमारे पास, आगे इसका मतलब क्या लगाओगे, पहले हमें लाना है WH वर्ड। अब जानते हैं आप क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट कहते हैं। उसके बाद में क्या लगाते हैं, विल ओवर सेल। अब रीना आई, इसका मतलब आई भी नहीं है, तो सेल तो लाएंगे नहीं, क्या लाएंगे, विल, विल लगाया हमने। उसके बाद में फिर क्या लाएंगे हम, वर्ब लाएंगे। सब्जेक्ट लाओ पहले, रीना लिखो, आपने रीना लिखा, ये रीना लिख दिया। उसके बाद वर्ब लाओ, करेगी मतलब डू, और फिर नेक्स्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हमारा फ्यूचर कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसकी करेक्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर देन हम फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए क्लास ये हम एंड अप करते हैं, थैंक्स।